अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं जी कुरतुलैन और हम कर रहे हैं NCLEX RN एग्ज़ाम की प्रिपरेशन। जैसे आप सबको पता है कि USA में एज ए नर्स काम करने के लिए आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम पास करना पड़ता है जिसका नाम है NCLEX RN। तो जी हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट अटैम्प्ट में पास किया एग्ज़ाम और ये कोई इतना आसान नहीं होता। मैंने अपनी फैमिली लाइफ को मेनटेन करते हुए, वर्क लाइफ को मेनटेन करते हुए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की और फर्स्ट अटैम्प्ट में एग्ज़ाम पास किया। तो बिल्कुल मैं वैसी ही स्ट्रैटेजी, वैसा ही एक स्ट्रक्चर प्लान है जिसके तहत मैं जो है ना ये सारी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ। मैंने पिछली 2 वीडियो में यूनिट नंबर 1 को डिस्कस किया है, आप देख सकते हैं। वर्ड टू वर्ड हमने साउंडर पढ़ी है, क्योंकि मैंने ऐसे ही प्रिपेयर किया था, ऐसे ही वर्ड टू वर्ड साउंडर्स पढ़ी थी और अपना टेस्ट जो है ना उसको प्रिपेयर किया था। तो जो है हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ। नेक्स्ट वीडियो है जी यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड देती है, आपके अंदर एक इनकरेजमेंट लाती है, मोटिवेशन देती है। क्योंकि टेस्ट बनाने वालों को भी पता है कि इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है। जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे होते हैं उनको एंजाइटी भी होने लगती है, स्ट्रेस भी आने लगता है। तो उन्होंने कैसे आपको डील करना है सारी नेगेटिविटी को, वो बताया हुआ है इस एग्ज़ाम में। तो जी आपको बताया गया है कि आपने उन सारी थॉट्स पर, नेगेटिविटी पे कैसे ओवरकम करना है और कैसे एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। तो चले जी हम अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते, हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ और बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। मैं आपको सिर्फ एक सिंपल सी सादा सा इंट्रोडक्शन ये दे दूं कि जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं वैसे ही अपलोड कर देती हूँ। इतनी मुझे एडिटिंग नहीं आती, तो अगर उसमें कुछ स्मॉल एरर्स आ जाते हैं या बोलने में कभी ऐसा हो जाता है तो आई एम रियली सॉरी। लेकिन आप जो है ना इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी सारे उसकी साउंडर्स की। तो जो बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चले फिर हम चलते हैं साउंडर्स यूनिट नंबर 2 पे। हम सारे यूनिट्स कवर करेंगे, एग्ज़ाम टेस्ट जो एग्ज़ाम में आते हैं उनकी प्रिपरेशन करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे जैसे मैंने की थी और जैसे मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया था। बिल्कुल हम वैसे ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे स्टूडेंट्स, मेरे सारे जो देख रहे हैं इस वक्त वीडियो, वो इंशाल्लाह ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। फिर चलें जी शुरू कर लेते हैं। यूनिट 2 चैप्टर 2 उसका है साउंडर्स का, चैप्टर 2 सेल्फ एफिकेसी एंड पाथवे टू सक्सेस। ये देख लें आप, इसको हम पढ़ने लगे हैं जैसे मैंने बोला था। तो पहला पैराग्राफ है, वर्ड टू वर्ड हमने साउंडर बुक पढ़नी है क्योंकि हम कोई भी चीज़ मिस नहीं करना चाहते। तो जी हम पढ़ते हैं। प्रिपेयरिंग टू टेक द NCLEX RN एग्जामिनेशन कैन प्रोड्यूस अ ग्रेट डील ऑफ एनजाइटी। यू मे बी, मैं इसको पढ़ लेती हूँ फिर हम इसको ईजी वर्ड्स में ना कर लेते हैं। यू मे बी थिंकिंग दैट दिस एग्ज़ाम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टेस्ट यू विल एवर हैव टू टेक एंड it reacts the culmination of everything you have worked so hard for. This is an important examination because receiving your nursing license means that you can begin your career as a registered nurse. Your success on this exam involves freeing yourself of all thoughts that allow this examination to appear overwhelming and intimidating. Such thoughts can take control over your destiny. A strong positive attitude, इसको और से सुन लें, a strong positive attitude, self-efficacy and structure plan for preparation and the development of self-control in your pathway to success ensure reaching the peak of the pyramid to success. फिर उसने फिगर नंबर बता दिए, फिगर 2.1। फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट स्टडी हैबिट्स, टेस्टिंग एंड टेस्ट एंजाइटी वी रेफर यू टू साउंडर्स 2022 to 2023 क्लिनिकल जजमेंट एंड टेस्ट टेकिंग स्ट्रैटेजीज। तो जी ये है हमारा पहला पैराग्राफ। इसको मैं सिंपल वर्ड्स में अब बता देती हूँ आपको कि इसने क्या बोला है। इसने यही बोला है जी, जब आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो आपको जो है ना ग्रेट एंजाइटी हो जाती है, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम बनाने वालों को भी पता है कि इतना आसान एग्ज़ाम नहीं है। मे बी आप एंजाइटी का शिकार हो जाएं, आप सोचें कि ऐसा ज़िंदगी का मुश्किल तरीन एग्ज़ाम जो है आपने कभी नहीं दिया और बहुत हार्ड है ये। लेकिन जब आपको पता होता है ना कि रिसीविंग योर नर्सिंग लाइसेंस, आपको जो नर्सिंग लाइसेंस मिल जाएगा उसके बाद आप जो है ना फ्री हो जाएंगे और फिर जो है ना आप इजीली जो है ना अपनी थॉट्स को क्लीन करके और जो
अब मैं आपको बता देती हूँ जी। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इसमें जो ख़ास बात है ना वो यही है, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, सेल्फ एफिकेसी और स्ट्रक्चर प्लान फॉर प्रिपरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन योर पाथ। अच्छा, मैं फिर पढ़ने लगी। इसको बात यह है कि वो कह रहा है कि देखें जी, एग्ज़ाम आपको देगा, एंजाइटी देगा, मगर आपने ये याद रखना है कि इस एग्ज़ाम के पास होने के बाद आपको नर्सिंग लाइसेंस मिलने वाला है, आपको डेस्टिनेशन मिलने वाली है, आपका करियर चेंज होने वाला है, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो आपने इन सारी बातों को अपने जहन में रखते हुए अपने आप को कंट्रोल में भी रखना है और स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। आपको जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको पॉजिटिव रहेगा, आपको कोई नेगेटिविटी नहीं रखनी अपने अंदर, फिर अपने ऊपर एतबार रखना है। सेल्फ एफिकेसी मतलब सेल्फ एफिशिएंट रहना है, आपको सोचना है कि मैं ये इस काबिल हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। फिर जी आपने एक स्ट्रक्चर प्लान फॉर प्रिपरेशन, ज़ाहिर है आप एक नर्स हैं, आपकी एक वर्क लाइफ भी होगी, आपकी एक फैमिली लाइफ भी होगी, फिर आपने ये स्टडी भी प्लान करनी है, तो आपने इन सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है। तो इस पैराग्राफ में एक्चुअली आप 3 बातें ध्यान में रखें, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ एफिकेसी और प्लान, फिर इसी से आप आगे चलेंगे। चलें जी, आ जाते हैं हमारा जो है ये सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होती है? यानी खुद अफादियत माना अपने आप को, जो आपके अंदर एबिलिटी है, अपनी एबिलिटी को पहचानना और जानना कि भाई ये मैं खुद मेरे अंदर ये फ़ायदे हैं या ख़ुद मेरे अंदर ये काबिलियत है। हो सकता है कि मैं उर्दू में इतना अच्छा ना समझा पा रही हूँ, लेकिन सेल्फ़ एफिकेसी जैसे हम यूजुअली एशिया में बहुत यूज़ होता है, ये तो बहुत ही सेल्फ़ एफिशिएंट है, बड़ा हमारे नर्सिंग कैरियर में भी बड़ा यूज़ होता है हॉस्पिटल्स में, और अक्सर हम स्टाफ को कॉम्प्लीमेंट देते हैं कि ये बड़ा सेल्फ़ एफिशिएंट है। तो उसी से रिलेटेड है ये सेल्फ़ एफिकेसी। तो आप देख रहे हैं कि पहले जो है ना उसने इसको डिफ़ाइन कर दिया है, कॉन्सेप्ट बता दिया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी वार ओरिजिनली प्रपोज्ड by Albert Bandra 1977 in social science research in developing social cognitive theory। तो इसने बैकग्राउंड दे दिया इसका कि पहले से ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था। दिस थ्योरी हैज़ बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी, कि ये जो थ्योरी है साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। Central to Bandra's work are the concept of self-efficacy and self-efficacy outcome expectations. The concept of self-efficacy is described as a type of self-reflection that affects one's behavior. Bandra 1977। देखेंगे उसकी वो जो है हवाला भी दे रहा है उसका कि कब उसने बोला था, बांद्रा ने बोला था 1977 में उसने ये कॉन्सेप्ट थ्योरी जो है वो निकाली है। फिर बात कर रहा है जी सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? ख़ुद की अक्कासी करना, यानी ख़ुद अपनी काबिलियत को जांचना, अपने आप को परखना, अपनी काबिलियत पे जो है ना ख़ुद एतमादी होनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए। आपको पता होता है कि आप कितने पानी में हैं। तो वो यही कह रहा है, सेल्फ रिफ्लेक्शन enables an individual to assess their own experiences, develop perceptions about their own capabilities, जो मैंने अभी बात की कि आप कितने पानी में हैं, आपके अंदर कौन कौन सी सलाहियतें मौजूद हैं, that guide behavior and determine how much effort will ensure for performance। आपको कितनी एफर्ट चाहिए। Thus, चुनाचे सेल्फ रिफ्लेक्शन लीड्स to an individual's self-efficacy, expectations and confidence in the ability to succeed। तो जो है ना सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है, आपको जो खुद अक्कासी होती है आपकी, वो जो लेके जाती है आपको सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशंस, जो आपको एक्सपेक्टेशंस होती हैं अपने टैलेंट पे, अपने कॉन्फिडेंस होता है, वही जो होती है वो आपको सक्सेस की तरफ अपनी लेके जाती है। आप देख लें जी, हम पढ़ रहे हैं सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशंस। तीसरा पैराग्राफ आ गया सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशंस। तो हमने कोई भी चीज़ मिस नहीं करनी। साउंडर्स की बुक में ये चैप्टर नंबर 2 है। ये जी आपको बड़ा हौसला देता है, आपको बड़ा मोटिवेट करता है, आपको बताता है सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एक्सपेक्टेशंस, आपने सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपने कैसे अपने आप को तैयार करना है, अपने माइंड को तैयार करना है, क्योंकि
देखें, जब आप कोई भी काम करने जा रहे होते हैं ना, तो साइकोलॉजी आप अपने आप को मेंटेन करते हैं, साइकोलॉजी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। वो कहते हैं ना जी, माइंड सेट करना। तो आपने अपना माइंड सेट करना है ना। सबसे पहले एग्ज़ाम है ही बड़ा हार्ड, तो पढ़ लेते हैं फिर इसको। सेल्फ efficacy expectations are focus on the belief in one's own capacity to carry out particular behaviors। कि आप इसमें अपने आप पर यकीन रखते हैं, और फिर जो एक ख़ास किस्म का जो आपने बिहेवियर बनाना होता है, अपने आप पे बिलीव करके, फोकस करके, अपनी एक्सपेक्टेशंस को देखते हुए, तो वो आप कैरी आउट करते हैं। These expectations determine the behavior a person chooses to perform, the degree of perseverance and the quality of the performance. Boundra 1997 describes self-efficacy as an individual's belief regarding their abilities to successfully perform activities or tasks, and indicate that the stronger the sense of self-efficacy, the more confident one is to succeed। आप देखें जी, बात इसमें इतनी सी है, जितना आपके अंदर सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी होगी, जितना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना सक्सेस का, उतनी ही ज़्यादा आप पॉजिटिव होंगे और उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस के। फिर वो इसी थ्योरी को देखें, अप्लाई करता है। इन अप्लाइंग बाउंड्रास 1977 थ्योरी टू इंटेलेक्ट सक्सेस, इफ़ यू हैव हाई सेल्फ एफिकेसी एक्सपेक्टेशंस, यू विल वर्क हार्ड and preserve and believe that you will achieve intellect success. Conversely, if your self-efficacy expectations are low, this could lead to self-doubt about your ability to achieve success on NCLEX। बड़ी गहरी बात कर दी उसने। आप देखें, उसने इसमें बड़ी गहरी बात की है इस पूरे पैराग्राफ में। मैं आपको जो ख़ास बात है वो यही बता देती हूँ कि हम अगर बाउंड्रा की एनक्लेक्स की थ्योरी को अप्लाई करते हैं, तो ये वो कहता है कि जिसकी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना सेल्फ एफिकेसी में, और आप उतना ही काम ज़्यादा करते हैं, उतना ही अपने आप पे बिलीव ज़्यादा होता है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं एनक्लेक्स सक्सेस के। लेकिन उसके बजाय अगर आप सेल्फ एफिकेसी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपकी लो हैं, तो वो फिर हो सकता है कि ये ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कॉन्फिडेंस नहीं है, सेल्फ डाउट है, तो हो सकता है कि आपकी अपनी सलाहियत पे इतना भरोसा नहीं है, तो फिर चांसेस भी कम हो जाते हैं जी एनक्लेक्स को अचीव करने के। तो बात आपको अब मैं थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि हमने क्या अपने पास रखना है। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हमें होना चाहिए ये देखें जी, स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ एफिकेसी, स्ट्रक्चर प्लान, फिर सेल्फ एफिकेसी की उसने बात कर दी, फिर सेल्फ एक्सपेक्टेशंस की बात कर दी। पूरा उसने आपको मतलब एक मोटिवेशन दी है कि ये चीज़ें ये आपने हाई रखना है अचीव करने के लिए, तो इंशाल्लाह आप एनक्लेक्स को अचीव कर देंगे। तो जी फिर हम पढ़ते हैं पाथवे टू सक्सेस। ये देख लें, पाथवे टू सक्सेस, इंक्रीजिंग सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद अक्कासी। सेल्फ रिफ्लेक्शन क्या होता है? सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है जी, आप अपनी जो है ना एक ख़ुद अक्कासी करते हैं, अपनी काबिलियत को परखते हैं, सोचते हैं जी। वही बात होगी, जितनी ज़्यादा खुद एतमादी होती है उतना ही ज़्यादा चांसेस हैं सक्सेस के। फिर हम पढ़ लेते हैं इसको दोबारा। सेल्फ रिफ्लेक्शन इनेबल्स इंडिविजुअल्स टू असेस देयर ओन एक्सपीरियंस, कि आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन जो है इस काबिल बनाता है कि आप अपने ऑन एक्सपीरियंस, आप अपने ख़ुद तजर्बात जो ज़िंदगी के होते हैं उसको असेस करते हैं। डेवलप परसेप्शंस, आप परसेप्शन डेवलप करते हैं अपनी सलाहियतों की, और जो आपको दैट गाइड बिहेवियर एंड डिटरमिन हाउ मच एफर्ट विल इंश्योर फॉर परफॉर्मेंस। देख लें, फिर वो आपको बता रहा है कि वो आपके बिहेवियर को गाइड करती हैं, आपको पता चलता है आपको कितनी और एफर्ट चाहिए, ठीक है ना, अपनी परफॉर्मेंस के लिए। Thus, self-reflection leads to an individual self-efficacy, expectations and confidence। जो ये सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, ख़ुद की अक्कासी होती है, वही आपको सेल्फ एफिकेसी की एक्सपेक्टेशंस जो हाई करती हैं, आपकी ख़ुद अफादियत की जो उम्मीदें होती हैं उनको बढ़ाती है, कॉन्फिडेंस को बढ़ाती है।
क्या अचीव करने के लिए जी? सक्सेस को अचीव करने के लिए। फिर उसने ये बाउंड्रा 1997 की फिर दोबारा से उसने बताया कि उसके मुताबिक जो है, जो लोग सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शन दैट प्रोवाइड द कैपेबिलिटी टू इन्फ्लुएंस देयर ऑन कॉग्निटिव प्रोसेस एंड एक्शन एंड दस ऑल्टर देयर एनवायरनमेंट्स, जो अपने आप को रेगुलेट करते हैं, अपने सेल्फ, अपने आप कहते हैं ना जी, खुद जो है डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन हो, सेल्फ रेगुलेशन हो, जो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं, तो उनके अंदर ही ये सलाहियत होती है कि वो अपनी जो है ऐसे एक्शंस प्रोड्यूस कर सकें, ऐसी इन्वायरमेंट बना सकें जिससे वो जो है ना सक्सेस की तरफ जाएं। अब फिर वो कह रहा है, देयर फॉर वट एवर सेल्फ एफिकेसी बिलीव्स एंड इंडिविजुअल्स, ये देख लें, इंडिविजुअल्स होल्स विल हेल्प टू डिटरमिन व्हाट एक्टिविटीज़ the individual will pursue, the effort that they will expend in pursuing these activities, and how long they will persist in the face of obstacle and hardship. बस बात ये है कि आपने सेल्फ बिलीव रखना है, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ओखे ओखे वर्ड उन्होंने यूज़ कर देते हैं। बात यही है कि जितना खुद पे एतमाद होगा, जितना आप बिलीव करेंगे कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता है जी, कोई मुश्किल ही नहीं है, कितनी भी ऑब्स्टेकल्स आ जाएं, कितनी भी हार्डशिप आ जाए, मैं फेस कर सकता हूँ, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे इस एग्ज़ाम में। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको कि जब जब मैं डीमोटिवेट होती थी तो मैं चैप्टर 2 दोबारा पढ़ लेती थी, मुझे बड़ा ही हौसला मिलता था। तो पढ़ते हैं जी, आगे चलते हैं। बिल्कुल ये जो इतने इतने मुश्किल वर्ड हैं, इनसे आपने परेशान नहीं होना है। सिंपल सी बात है, बार बार यही कह रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ाएं, बिलीव होना चाहिए अपने आप पे। ये तो आजकल हम छोटे से स्कूल बच्चे भेजते हैं स्कूलों में, उनको भी पता होता है बिलीव इन योर सेल्फ, और इन चीज़ों को लेके आप आगे चलें और एग्ज़ाम इंशाल्लाह ताला सक्सेसफुल होगा। आगे हम और यूनिट्स भी पढ़ेंगे जिसमें हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन बहरहाल अभी फ़िलहाल जो है ना हम इसको पढ़ रहे हैं, तो हम इस पर फोकस करते हैं। फिर देखें जी, वो कह रहा है टू स्टार्ट टेक टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। अब शुरू करने के लिए पहले जो आपने देखें, यूनिट शुरू करने से पहले, पढ़ाई शुरू करने से पहले, नर्सिंग को लेके आने से पहले उन्होंने कहा कि आप, इसलिए उन्होंने ये जो चैप्टर बनाया है आपका माइंड बनाने के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए, तो वो यही कह रहा है कि टू स्टार्ट टेक टाइम टू सेल्फ रिफ्लेक्ट। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा टाइम लें, थोड़ा सा टाइम क्या लें, अपने आप को सोचें, खुद की अक्कासी करें कि आपके अंदर कितना टैलेंट है। फिर वो कह रहा है थिंक अबाउट योर अकम्पलिशमेंट्स एंड हाउ यू अचीव दैम। अपनी कामयाबी को सोचें कि आपने उन कामयाबियों को कैसे हासिल किया था। जर्नल दीज अकम्पलिशमेंट्स एंड कीप दैम इन माइंड। आप लिख भी सकते हैं क्योंकि आपने अपना एक माइंड बनाना है, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं आप अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, एनक्लक्स के लिए। तो आप अपनी अचीवमेंट्स को याद रखें, जो जो अचीवमेंट्स आपने ली हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको जर्नल करें, लिखें या फिर अपने माइंड में रखें। फिर कह रहा है जी, रिव्यू दैम व्हेन एवर यू बिगेन टू फील सेल्फ डाउट। ठीक है ना, जब भी आपको लगे कि यार ये बहुत मुश्किल काम है, मैं नहीं कर सकता, तो आपने जो लिखा हुआ होगा ना कि ये मैंने अचीव की अपनी लाइफ में काम, तो आप उसको रिव्यू करेंगे। फिर चलें जी, फिर उसको वो रिव्यू करने का कह रहा है। फिर हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देखें, आ गया जी, इसको मैं बड़ा ही कर लूँ। तो पहले उसने 2.1 फिगर दे दी है, ये देखें, वो जो 3 चीज़ें मैंने आपको बोला था, स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड, इसको मेंशन किया है इसने। फिर स्ट्रक्चर, स्टडी प्लान, फिर कंट्रोल। लाजमी सी बात है, आपने पॉजिटिव एटीट्यूड बना लिया, एक प्लान कर लिया, स्टडी ऐसे करनी है, फिर आप सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाए तो फिर आप क्या कर सकेंगे, कुछ नहीं कर सकेंगे। आपने कंट्रोल भी करना है, फिर जाके आपको आपका गोल हासिल हो जाएगा, आप रजिस्टर्ड नर्स हो जाएंगे USA में। तो ये बात उसने कर दी। अब जो है, एक मिनट में पीछे से लेके चलूँ दोबारा से, ये देखें, हम इसके अबाउट योर पढ़ रहे थे हम। तो अबाउट योर एबिलिटी टू सक्सीड ऑन द एनक्लेक्स,
ठीक है, जब आपको सेल्फ डाउट होने लगे, आप सोचें कि आप इसको हासिल नहीं कर सकते, वो क्या, जब भी आपको ये देखें, उसने कहा जब भी आपको डाउट होने लगे तो आपने जो है ना लिखा हुआ होगा एबिलिटी, अपनी जो सक्सेस आपने अचीवमेंट्स की हैं आप उनको रिव्यू कर लें। एबिलिटी टू सक्सीड ऑन इंटेलेक्ट, सम सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चन टू आस्क योर सेल्फ इंक्लूड, कुछ ऐसी सेल्फ खुद की अक्कासी के क्वेश्चंस होते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शंस होते हैं जो आप अपने आप से खुद पूछ सकते हैं। अब मैं एज ए नर्स आपको बताती हूँ कि आपने जी एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन उसने क्या कहा है। इसमें आपको लग रहा होगा कि यार क्या है, इसमें स्टडी तो है नहीं, इसमें ना अडल्ट नर्सिंग है, ना मेंटल हेल्थ है, ना गायनी है, ना कुछ है, ये क्या है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपने कई दफ़ा सेल्फ डाउट में जाना है और आपने कई दफ़ा जो है ना एनजाइटी का शिकार होना है। तो जब जब आपको ये फ़ील हो तो आप इस दोबारा से इस चैप्टर पे आ सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने कैसे सेल्फ रिफ्लेक्ट करना है। तो नंबर 1 पे कह रहा है कि एम आई गोल सेटर, क्या मैं एक गोल सेट कर सकता हूँ, करता रहता हूँ, करती हूँ। सही है, आपने खुद अपने आप से पूछना है कि मैं क्या अपने गोल जो है ज़िंदगी के वो सेट करता हूँ या नहीं करता। एज ए नर्स मुझे पता है कि हम सारी नर्सिस बड़ी ही गुड ऑब्जर्वर होती हैं, बड़ी ही मेहनती होती हैं, तो हम गोल सेटर भी होती हैं। नंबर 2 पे जी वो कह रहा है डू आई डेवलप अ प्लान टू डिटरमिन व्हाट एक्टिविटीज़ आई नीड टू परस्यू टू अचीव माई गोल्स। अब गोल क्या है जी, गोल ये है जी हमने एनक्लेक्स पार्ट पास करना है, फर्स्ट अटैम्प्ट में पास करना है। तो हमने ये गोल सेट कर लिया, फिर हम अपने आप से पूछते हैं कि हम ऐसा प्लान डिटरमिन कर सकते हैं या ऐसी एक्टिविटीज़ क्रिएट कर सकते हैं कि हम अपना गोल जो है अचीव कर लें। देखें जी, जैसे सिंपल सी बात है, मैं एग्जांपल देती हूँ। जब आप सोच रहे होते हैं कि आपने वेट लूज़ करना है, आपका वेट बहुत बढ़ गया है, तो आप खाना पीना कम करते हैं, वर्जिश करते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ लाइफ में लाते हैं जो हेल्प करती हैं। तो एनक्लेक्स का एग्ज़ाम आपने देने जा रहे हैं तो आपने ऐसी एक्टिविटीज़ सेट करनी है जो आपको हेल्प करे एग्ज़ाम के लिए। चलें जी, चलते हैं हम अब 3 पे। डू आई सेट गोल्स दैट आर अनरियलिस्टिक टू अचीव इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। आप बोलें कि जी मैं 1 मंथ में एनक्लेक्स की प्रिपरेशन करके जा रहा हूँ तो ये अनरियलिस्टिक हो जाएगा, यानी हकीकत पे मबनी नहीं होगा ये गोल। आपको टाइम चाहिए इसके लिए क्योंकि आपने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना है। अगर आप अनरियलिस्टिक गोल करेंगे सेट तो वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है, पूरा एग्ज़ाम पूरी साउंडर वर्ड टू वर्ड पढ़ के, इसको समझ के, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन करके आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल। नंबर 4 पे कह रहा है डू आई अकम्पलिश द गोल दैट आई सेट, क्या जो मैंने गोल सेट किए थे उनको हासिल कर लिया। हाउ मच टाइम एफर्ट डू आई पुट इन टू अकम्पलिश माई गोल्स, कितना टाइम मुझे चाहिए, कितनी एफर्ट मुझे चाहिए इनको हासिल करने के लिए। नंबर 6 पे चले जाएं जी, डू आई फाइंड ways to achieve my goals when I am faced with life challenges and obstacles। तो वो कह रहा है कि जब भी कभी ऐसा हुआ कि मुश्किलें आईं, चैलेंजेस आए, तो मैंने लाइफ में उनको फेस किया है या नहीं किया जब गोल को मैं हासिल करने लगा। तो ऐसा होता है जब भी कोई आप, ऐसा नहीं होता कोई भी चीज़ आसानी से मिल जाए, मुश्किलें आती हैं, चैलेंजेस आते हैं लाइफ में, तो उनको आपने कवर करना होता है। नंबर 7 पे कह रहा है हाउ डू आई फील व्हेन आई अकम्पलिश अ गोल, मैं क्या फील करता हूँ, क्या महसूस करता हूँ जब मैं अचीव कर लेता हूँ गोल को। तो लाजमी सी बात है जी, जब आपने सेट किया गोल कि आप एनक्लेक्स देने जा रहे हैं, जब आप एनक्लेक्स का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप कैसा फील करेंगे। ज़ाहिर है कि आप कहेंगे ओह ये तो मैंने पहाड़ सर कर लिया, ये तो मेरी जो है ना एक मतलब ख्वाब पूरा हो गया मेरा। तो चलें जी, फाउंडेशन पढ़ते हैं हम, बॉक्स 2.1 फाउंडेशन। अच्छा जी, इधर देख लेते हैं, ये है जी 2.1, इसको मैं ऐसे दिखा देती हूँ आपको 2.1, क्योंकि मैं कर रही हूँ इस वक्त प्रिपरेशन ऑन आईपैड, इट्स नॉट अ रियल बुक। चलें, हो गया अब। चलें जी, दी फाउंडेशन बॉक्स 2.1
The foundations begin with a strong positive attitude, a sense of self efficacy, a belief that you will achieve success, and a commitment to develop self control. कितनी अच्छी बात उसने की, आप यकीन करें। ये हर ज़िंदगी के हर उसमें, हर इम्तिहान में, ज़िंदगी के हर मसले मसाइल में हम यूज़ कर सकते हैं जी। एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड, सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी और ये यकीन कि आपने सक्सेस अचीव कर लेनी है, और कमिटमेंट्स के अपने आप को कंट्रोल में रखना, सेल्फ कंट्रोल करना है। ये जो है ना, ये आपकी बुनियाद है एनक्लेक्स प्रिपेयर करने से पहले पहले। इट ऑल्सो इंक्लूड्स developing a list of your personal short term and long term goals and a plan for preparation। देखिए, जो मैंने पहले कह दिया कि ज़िंदगी में और हिस्सों में भी काम आएगा, जैसे पर्सनल शॉर्ट टर्म वो कह रहा है, और लॉन्ग टर्म गोल में भी आपका कह रहा है कि वो काम आ सकता है। देखिए जी, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, वर्ड टू वर्ड पढ़ रही हूँ, तो इतना मेरा बनता है कि आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट दें और लाइक करें। और कुछ ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे कि लफ्ज़ ऐसे गड़बड़ हो जाते हैं, क्योंकि मैं इतनी एडिटिंग नहीं कर सकती, तो जो मैं रिकॉर्ड करती हूँ वही मैं अपलोड कर देती हूँ। तो इतना तो मुझे पता है, मेरी नर्सिस में इतना कॉमन सेंस है कि वो समझ सकते हैं कि रिकॉर्डिंग के दौरान ये गड़बड़ हो गई है। चलें जी, फिर हम आ जाते हैं दोबारा स्टडी की तरफ। विदाउट दीज कंपोनेंट्स योर पाथवे टू सक्सेस लीड्स नो वेयर एंड हैज़ नो एंड पॉइंट। कितनी अच्छी बात उसने की है कि अगर आपने ये सब कुछ डेवलप नहीं किया हुआ, सेल्फ एफिकेसी बिलीव नहीं है, तो सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो फिर आप कहीं भी नहीं जा सकते, ठीक है ना। और लिखा हुआ है टू नो वेयर एंड हैज़ नो एंड पॉइंट। तो यू विल एक्सपेंड एनर्जी एंड वैल्यूबल टाइम इन योर जर्नी। जैसे मैं अब एक पूरी एनर्जी लगा रही हूँ और वैल्यूबल टाइम दे रही हूँ कि जो हमारे लोग हैं जो एनक्लेक्स कर रहे हैं या एनक्लेक्स करने वाले हैं, माइट भी वो फील कर रहे हो ये बोरिंग है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट सिंसियरली मैंने खुद सेल्फ स्टडी की है, और ऐसे ही एक एक वर्ड को पढ़ के समझ के की है। मे बी जब हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग पीड्स और गायनी में जाएं तो आपको ज़्यादा अच्छा बेहतर तौर पे समझ आए, लेकिन अभी जो है ना, मैं आपको ये बता रही हूँ। चलें जी, फिर लेक यू विल एक्सपेंड एनर्जी एंड वैल्यूबल टाइम इन योर जर्नी, लेक कंट्रोल ओवर वेयर you are heading and experience exhaustion without any accomplishment। ठीक है, अगर आपके अंदर कंट्रोल नहीं है तो आपका एक्सपीरियंस जो एग्जॉस्ट हो जाएगा, यानी आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे। अगर मुझे कोई देखें नहीं मिलेगा, कोई सब्सक्राइबर, कोई अच्छा लाइक, कुछ कमेंट नहीं मिलेगा, तो मैं कहूँगी भाई मैं तो एग्जॉस्ट हो जाऊँगी और कुछ भी मुझे हासिल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही एनक्लेक्स एग्ज़ाम की बात वो कर रहा है। चलें जी, वेयर डू यू स्टार्ट टू बिल्ड योर फाउंडेशन। आपने कहाँ से अपनी फाउंडेशन स्टार्ट करनी है। फाउंडेशन बुनियाद होती है जी। टू बिगेन हम कैसे स्टार्ट करते हैं, फाइंड अ लोकेशन दैट ऑफर सॉलिट्यूड। ठीक है ना, सॉलिट्यूड मतलब तन्हाई। आप ऐसी जगह को फाइंड करें जहाँ तन्हाई हो, अकेले हों आप, ऐसी लोकेशन आप फाइंड करें। सिट और लाई, बैठ जाएं या लेट जाएं इन अ कंफर्टेबल पोजीशन, और आराम से। क्लोज योर आइज़, अपनी आंखें बंद करें, रिलैक्स करें। इनहेल डीपली, गहरी सांस लें थ्रू योर नोज़, अपने नाक के ज़रिए। होल्ड योर ब्रेथ, अपने सांस को रोकें टू अ काउंट फॉर 4, और 4 तक काउंट करें, 4 तक। एक्सेल स्लोली थ्रू योर माउथ। जो ये डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है आजकल हर एक को आती है, तो वो यही डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको बता रहा है। देख लें, आप खुद नोटिस कर लें कि बुक बनाने वालों को भी पता है, एग्ज़ाम बनाने वालों को भी पता है कि कितना औखा एग्ज़ाम है। उसके हिसाब से उन्होंने कहा है कि आपने बैठ जाना है तन्हाई में। स्टार्ट करने से पहले, अपनी बुनियाद रखने से पहले अपनी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, एंड अगेन रिलैक्स। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि जी रिपीट दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज सेवरल टाइम्स अंटिल यू फील रिलैक्सड फ्री फ्रॉम एनजाइटी। क्योंकि आपको एनजाइटी हुई है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए, तो आपने आपने रिपीट करनी है दिस ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब तक आप अपने आप को रिलैक्स फील करें और एनजाइटी अपनी दूर करें। चलें जी, एंड इन कंट्रोल ऑफ योर डेस्टिनी, अलाउ योर माइंड टू बिकम वॉइड ऑफ ऑल माइंड चैटर। अपने माइंड को फ्री करें
फजूल याद से नेगेटिविटी से निकालें, इधर उधर की ख़ानदान की बातें, इधर उधर की फैमिली की बातें सारी छड्डें जी। अपने माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करें। आप करने जा रहे हैं एनक्लेक्स और आपने कुछ और बातें सोचनी ही नहीं। नाउ यू आर इन कंट्रोल एंड योर माइंड्स आई कैन सी फॉर माइल्स। अब आपने सारी बातें छोड़ दी, गहरी सांसें ले ली। अब आपका माइंड आपके कंट्रोल में है और आप माइल्स अवे देख सकते हैं, मतलब अपने आप को 10 साल बाद देख सकते हैं। तो आपने देखा कि अब आपका माइंड कंट्रोल में आ गया है और आप मीलों दूर देख सकते हैं। फिर वो कह रहा है जी नेक्स्ट, सेल्फ देखें, सेल्फ रिएक्ट एंड थिंक अबाउट द आंसर्स टू द सेल्फ रिफ्लेक्शन क्वेश्चंस। Think about all that you have accomplished and the path that brought you to where you are today. बात वही है कि देखें जी, आपने नर्सिंग की है, आप आज एक एज ए स्टाफ नर्स काम कर रहे हैं अपने कंट्री में। वो कह रहा है कि ये भी तो आपने अचीव किया है ना। फिर मेंटेन अ जर्नल एंड योर रिएक्शंस एज यू प्लान द ऑर्डर ऑफ योर जर्नी थ्रू द पिरामिड टू सक्सेस। आपने एक जर्नल बना लेना है, अपना राइटिंग लिखनी है, अपने प्लान लिखने हैं, आपने लिखना है कि भाई आपने अपने रिएक्शंस लिखने हैं। फिर जी देख लें, उसने रेड अलर्ट वाला पॉइंट आ गया है, इसको हम बड़े गौर से पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि जो रेड वाले अलर्ट वाले होते हैं, इसको हमने गौर से पढ़ना है। ये माइट भी एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं 100%। तो फिर इसको हम पढ़ते हैं जी। क्रिएट अ लिस्ट ऑफ योर गोल्स रिलेटेड टू एनक्लेक्स प्रिपरेशन। अब आपने गोल जो है ना, आपने एनक्लेक्स के जो गोल हैं उनकी एक लिस्ट बना लेनी है। फिर ओपन योर कैलेंडर एंड स्टार्ट विद लिस्टिंग योर डेली गोल्स एंड व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश ईच डे। देखिए ना, एनक्लेक्स की स्टडी में ये होता है कि आपको ईच डे स्टडी करनी होती है। तो आपने एक लिस्ट बनानी है, आपने हर डेट का एक बनाना है, गोल बनाना है कि इस डेट को मैंने यूनिट 2 पढ़ना है, इस डेट को यूनिट 2 के 3 पैराग्राफ पढ़ने हैं, इस डेट को मैंने एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का चैप्टर 1 पढ़ना है, एग्ज़ाम प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की। तो योर डेली गोल कुड बी टू प्रैक्टिस अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस। बिल्कुल, मैं भी ऐसे ही करती थी। मैंने गोल रखा हुआ था, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करती थी। रिव्यू अ स्पेसिफिक कंटेंट एरिया, जो आपको लगे कि आप इसमें वीक हैं उसको रिव्यू करें। और टू स्पेंड टाइम रेस्टिंग एंड रिलैक्सिंग। इस सारी पढ़ाई में, सारी थकावट में आपको रेस्टिंग भी चाहिए और रिलैक्सिंग भी चाहिए। तो ये हो गया जी हमारा एक पैराग्राफ। अब हम जाएंगे दूसरे पैराग्राफ पे, उसी पेज के। देखें जी, 45 है पेज नंबर साउंडर्स का, और हम पढ़ रहे हैं यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 2, जिसमें ये है कि आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपका माइंड प्रिपेयर किया गया है, आपको साइकोलॉजिकल सपोर्ट दी गई है, आपको कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताई गई हैं कि आपने कैसे एनक्लेक्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। चलें जी, फिर आ जाते हैं हम लिस्ट पे। अब लिस्ट वो क्या दे रहा है, देखें, ये जो चैप्टर बनाया गया है ना, बड़ा ही सोच के बनाया गया है। उनको पता है कि भाई एग्ज़ाम बड़ा मुश्किल है और आपको कुछ टिप्स और टेक्निक्स बताई हैं उन्होंने कि आपने कैसे प्रिपेयर करना है। लिस्ट में वो कह रहा है कि इट इज़ टाइम टू क्रिएट द लिस्ट। आपने अपनी लिस्ट क्रिएट करनी है। द लिस्ट इज़ योर सेट ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स, जिसमें आपने लिखने हैं कि जी मेरे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं। लॉन्ग टर्म गोल्स ऑफ कोर्स आपको एग्ज़ाम पास करना है, उसके बाद इंग्लिश एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। और शॉर्ट टर्म गोल में क्या होगा जी, इस चैप्टर के बाद हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है और कुछ क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से करके आपने अपने गोल जो है ना लिख लेने हैं। बिगिन बाय डेवलपिंग द गोल्स दैट यू विश टू अकम्प्लिश टुडे। आप अपना जो डेवलप करना शुरू कर दें, लिखना शुरू कर दें, जो आपने टुडे करने हैं, टुमारो करने हैं, ओवर द नेक्स्ट मंथ करने हैं एंड इन द फ्यूचर करने हैं। तो सिंपल सी बात है, आपने लिस्ट बना ली जिसमें शॉर्ट टर्म गोल बना लिए, लॉन्ग टर्म गोल बना लिए। आपने जो आप करना चाहते हैं आज, कल और ओवर द ईयर, ओवर द मंथ, वो आपने बना लिए। अब कह रहा है जी, अलाउ योर सेल्फ द अपॉर्चुनिटी टू लिस्ट ऑल दैट इज़ शोइंग। आई थिंक द शोइंग है फ्रॉम योर माइंड। तो अपने आप को आपने जो है ना वो लिस्ट बना ली, अपने माइंड को दिखाई,
अलाउ योर सेल्फ, अपने आप को आप इतना टाइम दें, अपॉर्चुनिटी दें कि आपका माइंड वो लिस्ट देख सके। राइट योर गोल इन योर जर्नल। एक डायरी, देखें हम, जब मैं पाकिस्तान में थी मुझे नहीं पता था जर्नलिंग करते हैं या डायरी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही मैं मूव हुई, शिफ्ट हुई यूरोप में, तो मुझे पता लगा कि एक जर्नल भी बनाया जाता है, एक डायरी भी बनाई जाती है अपने लिए, जिसमें हम गोल्स लिखते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि लोग पूरे साल की वो लिख लेते हैं, डेट्स लिख लेते हैं, अपने गोल्स लिख लेते हैं, उनको प्लान लिख लेते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो आपने एक जर्नल बनाना है, उसमें लिखना है। फिर व्हेन द लिस्ट इज़ कंप्लीट पुट इट अवे फॉर 2 और 3 डेज़। लिस्ट बना ली आपने, उसको साइड पे रख दिया 2-3 दिन के लिए। आफ्टर दैट टाइम रिट्रीव and review the list and begin the process of planning to prepare for the NCLEX RN exam। तो आपने वो लिस्ट बना ली जर्नल की, उसको पुट इट अवे कर दिया। आफ्टर दैट टाइम रिट्रीव एंड रिव्यू द लिस्ट। कुछ अरसे के बाद आप उसको दोबारा से रिव्यू करें और देखें और अपना प्लानिंग करें। अपने एग्ज़ाम की प्लानिंग करनी है, अपने प्रोसेस, जो आपने प्लानिंग और प्रोसेस है वो बनाना है आपने, कैसे आपने अपना NCLEX एग्ज़ाम प्रिपेयर करना है। देखें जी, लिस्ट के बाद उसने फिर ये प्लान ऑफ प्रिपरेशन पे फोकस कर दिया है। ये देखें, प्लान ऑफ प्रिपरेशन पे फोकस किया है आपने। अब हमने क्या करना है जी, नाउ दैट यू हैव द लिस्ट इन ऑर्डर, आपने लिस्ट बना ली है। लुक एट द गोल्स एंड रिलेट टू स्टडी फॉर द लाइसेंसिंग एग्ज़ाम। देखें जी, लाइसेंसिंग एग्ज़ाम, तो ये जो आपने गोल बना लिया, आपने स्टडी करनी है अपने NCLEX एग्ज़ाम के लिए। अब वो आपको कह रहा है द फर्स्ट टास्क इज़ टू डिसाइड, आपने पहली टास्क डिसाइड करनी है व्हाट स्टडी पैटर्न वर्क्स बेस्ट फॉर यू, कि आपके लिए कौन सा स्टडी पैटर्न शुरू जो है ना बेस्ट है। देखिए, मैंने अपनी वीडियो सीरीज़ का आगाज़ किया है यूनिट नंबर 1 से। हमारा जो चैप्टर 1 है NCLEX RN एग्ज़ाम की वो जो स्ट्रैटेजीज़ हैं उसको हमने किया है। अब हम यूनिट 2 कर रहे हैं। मैंने बीच में से स्टार्ट नहीं किया एडल्ट हेल्थ नर्सिंग से या मैटर्निटी से या पीच से। मैंने क्यों नहीं स्टार्ट किया, इसलिए कि आपको पता होना चाहिए कि साउंडर्स की बुक में पहले क्या है। तो आपको अपना स्टडी पैटर्न डिसाइड करना है कि बेस्ट आपके लिए क्या है। हो सकता है कि फॉर द टाइम पिक जब आप मेरी वीडियो देख रहे हों तो बहुत सारी एडल्ट हेल्थ नर्सिंग की भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हों, तो आप देखें, बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं इंटरनेट पे। आप गो थ्रू करें जो आपको इजी लगता है। बात सारे एक ही करेंगे। जो आपको अगर इंग्लिश में इजी लगता है तो आप इंग्लिश में देखें, अगर आपको उर्दू में इजी लगता है तो उर्दू में देखें, आपको दोनों में देखना है तो दोनों में देखें और अपना स्टडी पैटर्न बनाएं। अच्छा जी, थिंक अबाउट व्हाट हैज़ वर्कड मोस्ट सक्सेसफुली फॉर यू इन द पास्ट। ये कौन सा जो है ना माजी में आपने देखा, कौन सा प्लान आपका सही रहता है, स्टडी पैटर्न ठीक रहता है। सुबह के टाइम आपको स्टडी याद रहती है, शाम के टाइम अच्छा रहता है, कौन सा टाइम अच्छा रहता है, ये सब आपने डिसाइड करना है। आपने आदात का आपको ही पता होता है। क्वेश्चंस दैट कैन बी एड्रेस टू डेवलप योर प्लान फॉर स्टडी आर लिस्टेड इन बॉक्स 2.2। तो जी हम बॉक्स नंबर 2.2 को भी पढ़ने जाएंगे। अभी हम कर रहे हैं प्लान फॉर प्रिपरेशन। चलें, द प्लान नीड्स टू इंक्लूड अ शेड्यूल, अपना शेड्यूल बनाएं। यूज़ अ कैलेंडर टू प्लान एंड डॉक्यूमेंट एंड द डेली टाइम्स एंड नर्सिंग कंटेंट एरिया फॉर योर स्टडी सेशन। आपने एक शेड्यूल करना है, प्लान आपने लिखना है कैलेंडर पे कि फ़लानी डेट से फ़लानी डेट तक मैंने ये स्टडी सेशन कंप्लीट करना है, ये नर्सिंग कंटेंट करना है। क्योंकि देखें, आप जा रहे हैं बहुत बड़ा एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपने नर्सिंग कंटेंट जो है एरिया जो है डिसाइड नहीं किए पढ़ने के लिए, तो ये तो आप भूल जाएंगे सक्सेसफुल होगा फिर, क्योंकि आपने पूरे नर्सिंग कंटेंट एरियाज़ को स्टडी करना है, फिर आपने जाना है एग्ज़ाम के लिए। अब वो कह रहा है जी इस्टेब्लिश अ रियलिस्टिक शेड्यूल, ठीक है ना, ऐसा इस्टेब्लिश करें जो रियलिस्टिक हो, जिसको आप मेंटेन कर सकें ना। ऐसा नहीं कि आपने लिख दिया सुबह 5 बजे उठ के मैं स्टडी करूँगा और फिर 5 बजे से 8 बजे तक आप सोते रहे। ऐसा नहीं होगा। आपने एक रियलिस्टिक प्लान जो है ना, टाइम जो शेड्यूल करना है।
अब वो कह रहा है दैट इंक्लूड्स योर डेली, वीकली एंड फ्यूचर गोल्स एंड स्टिक टू योर प्लान ऑफ स्टडी, क्योंकि आपने सेल्फ कंट्रोल रखना है। अगर आपने बना लिया है टाइम टेबल, अपने गोल सेट कर लिए हैं, तो आपने उस पर स्टडी, आपने फोकस करना है और उस पर स्टिक रहना है। दिस consistency will provide advantage to you and the people supporting you। ठीक है, इससे आपको फ़ायदा होगा और जो है ना आप कॉन्सिस्ट रहेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको उनको भी फ़ायदा होगा, ऐसे कि आपकी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। मुझे पता है कि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं, जब इतनी लंबी तकरीरें सुन रहे होते हैं तो आपको नींद आ रही होती है, लेकिन भी ये है NCLEX RN प्रिपरेशन का स्टडी प्लान जो कि आपको सुनना ही सुनना है एग्ज़ाम देने से पहले। बेहतर है एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने से पहले आप इसको समझ लें, आप इसको समझेंगे तो ही आपको फ़ायदा होगा। You will develop a rhythm that can enhance your retention and positive moments। ऐसी रिदम बनाएं, ऐसी जो आप रिटेंशन रख सकें ना। ऐसा नहीं कि अभी आपने थोड़ी सी वीडियो देखी, चलो जी स्किप कर दी, दूसरी देख ली, फिर इसको स्किप कर दिया, तो आपका कोई रिदम ही नहीं बन पाएगा ना, कोई मोमेंट ही नहीं बन पाएंगे आपकी, समझ ही नहीं आएगी आपको। द पीपल हु आर सपोर्टिंग यू विल शेयर दिस रिदम एंड बी एबल टू शेड्यूल देयर एक्टिविटीज़ एंड लाइफ बेटर व्हेन यू आर कंसिस्टेंट विद योर स्टडी शेड्यूल। अब देखें, हमारा एक सपोर्ट सिस्टम होता है, फैमिली सपोर्ट सिस्टम होता है। मे बी आपका लाइफ पार्टनर हो, मे बी आपके बच्चे हों, मे बी आपका ससुराल हो, मे बी आपके पेरेंट्स हों जो आपको सपोर्ट कर रहे हों, तो वो भी जो है ना आपको सपोर्ट करते हैं उस रिदम को बनाने में, कि आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको बेहतर करने में। कि आपने बताया हुआ तो उनको पता होता है जी इस बच्चे ने इस टाइम से इस टाइम तक स्टडी करनी है, तो वो भी एक पूरा सपोर्ट सिस्टम भी आपका प्रिपेयर हो जाता है। चलिए जी, फिर हम पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ द स्टडी सेशन डिपेंड ऑन योर एबिलिटी टू फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट। जितनी आपने स्टडी करनी है, जितना आपने फोकस करना है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं भी थकती जा रही हूँ पढ़ के। चलें जी, यू नीड टू थिंक अबाउट क्वालिटी रादर देन क्वान्टिटी। ठीक है, हम भी क्वालिटी पे फोकस करेंगे, क्वान्टिटी पे फोकस नहीं करेंगे। मैं भी इस पेज के बाद जो है इसको स्टॉप करूँगी, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। व्हेन यू आर डिसाइडिंग ऑन अ रियलिस्टिक अमाउंट ऑफ टाइम फॉर ईच सेशन, प्लान टू शेड्यूल एटलीस्ट 2 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्टडी टाइम डेली। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, आपने क्वालिटी देखनी है, क्वांटिटी नहीं देखनी। एटलीस्ट 2 आवर्स जो है ना क्वालिटी स्टडी टाइम डेली देना है। इफ़ यू कैन स्पेंड मोर देन 2 आवर्स, बाय ऑल मीन्स डू सो। तो भाई आपको मैं ऑनेस्टी से बताऊँ, मैं तो 6 to 8 आवर्स पढ़ा करती थी, स्टडी टाइम लिया करती थी, और मैं यही कहूँगी कि 2 आवर्स आर नॉट इनफ। You may ask, what do you mean by quality study time? Quality study time means spending uninterrupted quiet time at your study session। कि कोई आपको इंटरप्ट नहीं कर रहा, कोई आ नहीं रहा, ऐसे क्वालिटी टाइम होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्टडी कर रहे हैं, आप अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर रहे, पढ़ाई पे फोकस है बस। दिस मे मीन दैट यू हैव टू आइसोलेट योर सेल्फ फॉर दीज स्टडी सेशंस। आपको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा, जैसे कोविड में हम आइसोलेशन करते थे। थिंक अगेन अबाउट दैट, व्हाट हैज़ वर्कड फॉर यू ड्यूरिंग नर्सिंग स्कूल। कैसे आपने नर्सिंग स्कूल में स्टडी की थी, व्हेन यू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन, और जब एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करते थे तो कैसे करते थे। सिलेक्ट अ स्टडी प्लेस, हर एक स्टडी प्लेस होती है, वो आप सेलेक्ट करें। हैज़ वर्कड फॉर यू इन द पास्ट, जैसे पास्ट में आपने की थी और आपके काम आई थी। इफ़ यू हैव अ स्पेशल स्टडी रूम एट होम दैट यू हैव ऑलवेज यूज्ड, प्लान फॉर योर स्टडी सेशन इन द स्पेशल रूम। अगर आपके घर में एक ऐसा कमरा है जहाँ आप हमेशा से स्टडी करते हैं, तो आप उसी को कीप करें, उसी को कंटिन्यू करें। अगर आप लाइब्रेरी जाके करते हैं, लाइब्रेरी जाके करें। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरी गायनी एमरजेंसी थिएटर में ड्यूटी थी, और जब तक जो कोई एमरजेंसी केस नहीं आता था मैं पढ़ती रहती थी। If you have always studied at a library, plan your study sessions at the library. Sometimes it is difficult to balance your study time with your family obligations and possibly a work schedule। वो कह रहा है, फिर वही बात उसने की, अगर लाइब्रेरी में पढ़ाई करनी है तो वहाँ करें, और कभी कभी ऐसा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है स्टडी टाइम देना और फैमिली जो है ना उसको देना टाइम और काम को देना। बट इफ़ यू कैन प्लान योर स्टडी टाइम व्हेन यू नो दैट यू विल बी एट होम अलोन।
ठीक है। अगर आपकी फैमिली है, बच्चे हैं, तो आप ऐसे टाइम पे भी कर सकते हैं जब बच्चे स्कूल गए हैं। ट्राई टू एलिमिनेट एनीथिंग दैट मे बी डिस्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग योर स्टडी टाइम। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उनको एलिमिनेट कर दें। साइलेंस योर सेल्फ फोन अप्रोप्रिएटली सो दैट यू विल नॉट बी डिस्टर्ब्ड। अपना फ़ोन साइलेंट लगा दें या हटा दें वहाँ से। इफ़ यू हैव स्मॉल चिल्ड्रन प्लान योर स्टडी टाइम ड्यूरिंग देयर नैप टाइम ड्यूरिंग देयर स्कूल आवर्स। जैसे मैंने पहले कहा, बच्चे स्कूल चले गए, आपने स्टडी कर ली या वो सो रहे हैं तो आप कर रहे हैं। योर प्लान मस्ट इंक्लूड हाउ यू विल मैनेज योर स्टडी नीड्स विद योर अदर ऑब्लिगेशंस। ज़ाहिर है आप एक स्टूडेंट ही नहीं हैं, अब आप एक नर्स बन चुके हैं, आपकी एक वर्क लाइफ है, आपकी फैमिली लाइफ है, तो आपने प्लान ऐसे ही मैनेज करना है अपने आप को। चलें जी, अच्छा एक मिनट, फिर वो बॉक्स 2.1 आ गया। देखें जो उसने ज़िक्र किया था बॉक्स 2.1 में, उसने इसको पूरे को मेंशन किया है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाउंडेशन जो हमने पढ़ लिया, लिस्ट हमने पढ़ ली, प्लान ऑफ प्रिपरेशन हमने पढ़ा, इम्प्लीमेंटिंग योर स्टडी प्लान, पॉजिटिव पैम्परिंग एंड फाइनल प्रिपरेशन, डे ऑफ द एग्जामिनेशन। चलें जी, नेक्स्ट वीडियो में इसको करते हैं डिटेल के साथ, क्योंकि ये अभी बड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। हम चैप्टर 2 कर रहे हैं, आप जैसे जानते हैं, तो इसको हम यहीं पे फिनिश करते हैं और हम शुरू करेंगे बॉक्स नंबर 2.1 को हम दोबारा से एक प्लान करेंगे और स्टडी करेंगे। होपफुली आपको जो है ना ये सारा फिर हम इसको रिपीट करेंगे। देखें जी हमने कितनी देर लगाई। वही बात है कि क्वांटिटी पे नहीं जाना, क्वालिटी पे जाना है, बात को समझना है। पेज नंबर है 46 के, यहाँ पे हम एंड करते हैं अपनी वीडियो और नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे। बात वही है जी, आपने सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप को टाइम देना है, अपनी स्टडी को टाइम देना है, प्लान करना है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स। देखें जी आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है, NCLEX एग्ज़ाम के बाद आपका कैरियर बदलने वाला है, तो आपको फोकस करना है इन चीज़ों पे। तो मुलाकात होगी जी अगली वीडियो में, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो बनाएंगे, यहीं से शुरू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन मैं फिर बोलूँगी, प्लीज़, मैं बोल बोल के थक गई हूँ, तो इतना तो मेरी मेहनत का अजर बनता है कि आप सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपको कोई कमेंट करना है तो वो भी करें। चलें जी, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।